मध्य प्रदेश में हीरे उगलने वाली पन्ना जिले की धरती पर बसा 7,800 की आबादी वाला ये है छोटा सा गांव शाहनगर। समग्र विकास की इबारत रचने वाला शाहनगर अब पूरे इलाके के लिए मिसाल बन चुका है। महज 3 सालों में करीब 4 गुना आमदनी अर्जित कर पंचायत आत्मनिर्भर बन गई। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ चहुमुखी विकास के नए आयाम स्थापित किए। सामाजिक और आर्थिक उन्नयन कर ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। साल 2022 में गांव के होनहार युवक मनोज जैन शीरू ने बतौर सरपंच गांव की बागडोर अपने हाथों में ली। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार और जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने जब सरपंच के जज्बे को देखा तो उन्होंने इन तमाम नवाचारों को लेकर मार्गदर्शन किया। इसी का नतीजा है कि आज सरपंच मनोज जैन अपने हौसलों की उड़ान भर सके और कुछ कर गुजरने के जुनून जज्बे से नई उड़ान हासिल की। शाहनगर पंचायत का दफ्तर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सुसज्जित है। विभागवार काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ कर्मचारियों का अपना ड्रेस कोड है। पंचायत कर्मियों के अलावा 22 निजी कर्मचारियों को तैनात कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया। हर दिन सुबह से शाम तक दफ्तर खुला रहने से जन कल्याण के कामों में तत्परता के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल पा रहा है। कभी उजाड़ पड़ा रहने वाला पंचायत भवन आज दुधिया रोशनी से जगमगा रहा है। परिसर रंग बिरंगी रोशनी के बीच फव्वारों से सुशोभित हो रहा है। प्लास्टिक मुक्त शाहनगर नशा मुक्ति में भी कामयाब हो रहा है। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में अपराध मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए अब ऑन द स्पॉट ही बड़े बड़े विवादों को सुलझा लिया जाता है। तो 2 साल में हमने ये प्रयास किया कि छोटे छोटे मामलों को अगर पंचायत स्तर पर निपटाया दिया जाए, उनको बिठा के समझाई दी, दोनों परिवारों में तालमेल बनाया। इस दिशा में भी हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। पंचायत ने चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं के घर घर पहुंच उन्हें पौष्टिक आहार युक्त टोकरी देकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना शुरू किया। बाकी के बचे महीनों में पंचायत कार्यालय से उन्हें प्रतिमाह सुपोषण प्रदाय किया जाता है। पंचायत में पोषण आहार का एक बैंक बनाया गया है। साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए 24/7 एक वाहन निशुल्क सदैव तैयार रहता है। इन प्रयासों से सुपोषण के साथ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि अब जच्चा बच्चा दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। पंचायत के सलाह के कारण हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। किताबों से पढ़कर सीखा और समझा जा सके, इसके लिए जन पुस्तकालय भी खोला गया। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें भी रखी गई। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला भेजने के लिए प्रेरित करने जैसी सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। समझाइश दी मेरे को कि आप बच्ची को पढ़ाइए, इसलिए मैं बच्ची की दोबारा पढ़ाई चालू करवाया हूँ। जहाँ तक बच्ची पढ़ना चाहेगी वो मैं पढ़ाऊँगा। स्वच्छता के साथ कचरा प्रबंधन के लिए भी बेहतर काम किए जा रहे हैं। हर सुबह घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग संग्रहित किया जाता है। आवारा मवेशियों पर अंकुश लगाने के लिए मुनादी कराई जाती है। पशुओं को घर में बांध कर रखें, इन्हें खुला न छोड़ें। स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए खुद पंचायत की अपनी वाटर सप्लाई है। बीते कई सालों से यहाँ नल से हर घर जल का सपना साकार हो रहा है। गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई ताकि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके। हमारे पिताजी की मूर्ति लगाकर ग्राम पंचायत ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पंचायत में आय व्यय का लेखा जोखा जनता के बीच रखा जाता है। पारदर्शिता के लिए बाकायदा चौपाल लगाकर खुली किताब की तरह सोशल ऑडिट भी कराया जाता है। किसी परिवार में दुख की घड़ी में पंचायत परिवार हमेशा साथ खड़ा होता है। अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो सके, इसके लिए गांव में शमशान और कब्रिस्तान का निर्माण कराया गया है। मेरे यहाँ सर 6 महीने में 3 घटनाएं घटी, जिसमें पंचायत ने मुझे साथ दिया। मतलब हम लोगों के सबके आंसू पहुँचे। 3 साल पहले 2022 में पंचायत की आय लगभग 19 लाख रुपए थी। साल 2025 में ये आय बढ़कर 31 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक पहुँच गई।
लगातार हमारा प्रयास ये है कि सौंदर्यीकरण के अलावा सामाजिक ऐसी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर समृद्ध हो, लोग खुशहाल हों, और लगातार सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे।